In 8th question, in country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converted Fahrenheit to Celsius. So Fahrenheit is equal to this one. So first part is draw the graph of linear equation using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. So हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है इस लीनियर इक्वेशन का, जिसमें जो एक्स एक्सिस पे हमने सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट हमने वाई एक्सिस पे लेना है. अगर हम सी को 5 पुट कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 41. अगर हम सेल्सियस को 10 पुट कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 10 पुट कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 50. अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू -40 पुट करती हूँ तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है -40. मीन्स ये मैंने टेबल बना दिया सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का. जो जो वैल्यूज़ पुट की वो हमें यहाँ पे लगे. अगर सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है, अगर सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट 50 है, अगर सेल्सियस -40 है तो फ़ारेनहाइट -40 है. यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेम है. ठीक, जो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपने ग्राफ पेपर के करना है वो आपका होमवर्क है. नेक्स्ट पार्ट, इफ़ सेकेंड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट कितना होगा. हमने वो फार्मूला जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशन थी वो हमने लिख दी. जहाँ पे भी सेल्सियस हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी 30. सो 9/5 इंटू सी था, सी की वैल्यू पुट कर दी हमने 30 प्लस 32. इसकी कटिंग की 6 आ गया, 6 9 54 प्लस 32 86 फ़ारेनहाइट. ठीक. नाउ थर्ड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस. फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, हमें सेल्सियस में निकालना है. फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमें पता है. सबसे पहले ये 32 को हम इस साइड पे ले आएंगे, ये -32 बन जाएगा 9/5 सेल्सियस. बाद में ये 9/5 है, उधर जाके 5/9 बन जाएगा. फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू सेल्सियस. तो सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, 95 - 32. इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 63. बाजू 63 किससे कैंसिल हो जाएगा 9 के साथ. तो हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ फोर्थ पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस. 2 पार्ट्स है इसमें. फर्स्ट हमने टेम्परेचर मान लेना कि 0 डिग्री सेल्सियस है. अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी 9/5 सी प्लस 32 डिग्री. सी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0. यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये पूरी टर्म 0 बन गई. तो आंसर क्या आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जहाँ पे भी एफ है हमने जैसे इसको कन्वर्ट करके हमारे पास क्या फार्मूला बन जाता है सी इज़ इक्वल टू 5/9 F - 32, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. सेम वे से जहाँ पे भी एफ हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0. यहाँ पे हमने 0 पुट कर दी, ये हम 32 से मल्टीप्लाई हो गया. जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5/9 - 32. तो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई -17/32 को 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -17.30 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, कहते कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम आती हो. अगर येस है तो बताओ. येस आती है. हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना, जो टेबल बनाया था उस पर किस पे वैल्यू सेम आ रही थी -40 डिग्री सेल्सियस पे. यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इस जगह पे आके दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है. ठीक.